हेलो नमस्कार साथियों, आइए देखिए आज हम लोग देखेंगे टेंथ का ज्योग्राफी। चलिए, जो मालूम होगा बताना, नहीं मालूम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे है। हाँ बताओ, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? राइट आंसर क्या होगा? जिमरमैन। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? नदी होगा, क्या होगा? अच्छा, अजैविक बुझाता है। कोई बात नहीं, बुझाता है तो पढ़ेगा, बुझा जाएगा। द्वितीय द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था मालूम है? कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में है। कहाँ है ये? ब्राजील में। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? रुक जाओ, एटो क्लास वाला पढ़ा है ना? बताओ। अनवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन। नवीकरणीय नवीकरण आठवां पढ़ा है ना? देखो 10वां में भी है। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय भी पढ़े हो? देखो 2023 में पूछा हुआ है ये प्रश्न। नवीकरणीय क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का पुनः उपयोग किया जा सकता है ना? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। एट क्लास में जो पढ़ा है उसमें भी है ये। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में। 1992 होगा, ठीक है। रेगुर किसे कहते हैं? मिट्टी का एक प्रकार है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी उपयुक्त है बाजरा के लिए, कपास के लिए, लीची के लिए? तो कपास के लिए क्या है? काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सब याद कर लिया है का? महाराष्ट्र में। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान। क्वेश्चन देखोगे आंसर याद आएगा है ना, बाकी ऑप्शन नहीं देखना पड़ेगा, इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण? पहले की याद आओ तो कुछ ये सब पढ़ा था, याद है कि नहीं? इसी अधिक सिंचाई। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा का निर्माण, मृदा मिट्टी के कैसे निर्माण होता है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें सभी। तुम लोग में 8 क्लास में पढ़ रहे थे, बताया कि मिट्टी का निर्माण होने में कई वर्ष लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है। कब उसमें था? जलवायु, वनस्पति और चट्टान, इनमें सभी। निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? जो नया जलोढ़ मिट्टी उसे क्या कहते हैं? देखो, नायका जलोढ़ मिट्टी खादर कहा जाता है, पुरानका को बांगर कहते हैं है ना? तो नायका कहेंगे खादर, ठीक है। नेक्स्ट। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम। कभी चेरापूंजी में तो कभी मासिन राम में, तो मासिन राम में, ठीक है। और पूछा है कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, कौन बताएगा? बिहार गया में तो बहुत ज्यादा धूप होता है। किशनगंज में है ना? सही पकड़ नहीं कर है, पकड़ या बताए हैं हम। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नगर से? भाखड़ा नागल बांध से। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो मानव द्वारा बनाया गया है, रुक जाओ, क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। आता है जांच करने भी।
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड है ना, हीराकुंड ये है। भारत का सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? 1987। ठीक है ना, सितंबर 1987। कृष्ण राज, राजा देता है, क्या देता है? राजा। कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पे है कृष्ण राजा, राज नहीं, कृष्ण राजा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ये देखो जीके के दृष्टि से मान लो तो भूगोल तो है ही, ये जीके भी है। राजस्थान में कहा है? राजस्थान। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई? वर्षा जल, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें सभी? इनमें सभी। करावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है शरावती नदी घाटी परियोजना, कावेरी नदी पर है। सुंदरवन कहाँ है? उस सबको पहले बता लेने तो तब बताओ, है ना? क्या होगा? पश्चिम बंगाल। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? 24.62%। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क बताओ, स्टैटिक जीके में सब लिखवाए हैं, पढ़ाए हैं। कान्हा कहाँ है? कान्हा कुछ किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी इतना ही मालूम होगा, मयूर। क्यों नहीं मालूम है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ए बुक, क्लास 10th के बुक के अनुसार डॉल्फिन है, डॉल्फिन। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की वृद्धि एवं वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? हाँ, मध्य प्रदेश में वन ज्यादा होता है, सोयाबीन ज्यादा होता है ना? सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब वन भी सबसे ज्यादा है। क्या बतिया रहा है बीच में? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ, गिर गुजरात, गिर गुजरात। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ? एग्जैक्ट डाटा इनमें से कोई नहीं। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में। क्यूनाइन का उपयोग, क्यूनाइन का ये है क्यूएन है, मलेरिया। हाँ, कुनैन, क्यूनाइन को कुनैन भी लिख सकते हैं, कुनैन। कुनैन का प्रयोग होता है मलेरिया के दवा बनाने में, है ना? कुनैन के छाल से मलेरिया का दवा बनाया जाता है, साइंस वाले जीके में देखे थे। कुनैन का पेड़ पौधा होता है, उसके छाल से क्या बनाया जाता है? मलेरिया का दवा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ, देवी का बात होगा तो कहाँ होगा? उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा है ना? डिब्रू सैखोवा। नेक्स्ट देखेंगे, कोयला है, कोयला कैसा है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है।
1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। भारत में किस खनिज का अभाव है, मतलब कौन कमी है? लेड यानी सीसा का क्या है? अभाव है। निम्न में से कौन सा लोहा का एक प्रकार है? हाँ, हेमेटाइट। बिटुमिस जो है क्या है? कोयला है ना। निम्न में से कौन सा लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला क्या है? कार्बनिक खनिज है ना। राधे राधे, जय श्री राधे। चलो नेक्स्ट। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य? मैग्नीज में मध्य प्रदेश। सुना हुआ भी चीज याद रहता है, हो सके कि नहीं मालूम है। उसको देखो, देखने में क्या काज है, बतियाने तो आ नहीं है। किस खनिज को उद्योगों की जननी? जननी मतलब लोहा, उद्योगों की जननी लोहा। जननी मतलब कि कोई भी काम करे तो उसका काम लग जाए, है ना, उनका भी ना काम ना चले, है ना। देखो यहाँ पे बेंच है तो लोहा में काम लग गया है। तो जगह जहाँ कोई भी उद्योग लगाओगे तो उसमें लोहा का काम लग ही जाएगा। नेक्स्ट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क है क्या? बॉक्साइट। ये राधे। चलो ना। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है, उड़ीसा में। सबसे घटिया कोयला, घटिया मतलब खराब, पीट। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइड, क्या होगा? एंथ्रासाइड। अब भारत में कौन पाया जाता है ज्यादा? बिटुमिनस। 3 गो क्वेश्चन। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत प्राथमिक नहीं है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। इनमें इनमें सभी लगा दे। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य? झारखंड। झरिया, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पहले गाना भी था एक, फेंक देले थरिया बलम उगले, झरिया पहुंच ले कि ना। नहीं सुना है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। थोरियम कहाँ पाया जाता, बता देगा? आएगा क्वेश्चन, केरल के तट पे पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। क्या है? महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना? डिगबोई। कहाँ है डिगबोई? असम में। यहीं पे तेल शोधक कारखाना पहला। मानवीकरण होगा, मानवीकरण। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र नहीं, इसका नाम है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, मणिपुर नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है? अभी लगले बताए थे, बिटुमिनस। तो सुनोगे तो काम हो जाएगा। तारापुर ऊर्जा का केंद्र, तारापुर ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में, आया था ना। देखो सब पूछा हुआ प्रश्न है, एक एक नंबर काम होगा। 1 नंबर से आदमी कम बेसी हो जाता है ना, डिवीजन में इधर उधर हो जाएगा। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम के एगो जिला है, कौन वहीं पे है? नहरकटिया। नरकटिया नहीं, नहरकटिया। भारत का प्राचीनतम कोयला का खान कौन है?
रानीगंज है ना, झारखंड में है रानीगंज कोयला क्षेत्र। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम, ये हो जाएगा। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? जहां पे धूप ज्यादा होगा राजस्थान, गुजरात भी रहता था, गुजरात भी होता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18 गो में। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग। अब कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रोपण फसल कहता है? रोपण मतलब जिससे रोप के दोबारा होता है। रबड़ भी रोपा जाता है, चाय भी और गन्ना भी, इनमें सब। देखो बिना पढ़े भी मार सकता है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, दिमाग जो है जनरल नॉलेज चाहिए, मतलब उसका खुला दिमाग होना चाहिए, समझ सके, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। धान एक प्रकार के क्या है? धान का प्रकार अमन, बश, बोरो, ऐसे तीनों धान के प्रकार है ना, तो इनमें सभी। आप देखो 8 क्लास वाला बताएगा, बताओ इसमें। हाँ बताओ, खरीफ फसल इसमें कौन है? खरीफ पढ़ा है ना? चावल क्या होगा? इस सबको बताया कि धान के साथ जो रोपा जाता है वो क्या होता है? खरीफ फसल। हाउ बताया था वो। हाँ, हाउ एगो उल्टा बता दिया, चलो कोई बात नहीं। दाल का पौष्टिक अंश का स्रोत है, दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर। तो ये स्कोरिंग वाला मतलब अथी है, ज्योग्राफी कम से कम 80-85 आराम से आ जाता है अगर बढ़िया से लिखेगा तो। चलो, 50 गो ऑब्जेक्टिव, कितनों गलती मारे तो 47-48 गो है। 50 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना। अच्छा, प्रैक्टिकल आजकल होता होगा, हम लोग के पास सही नंबर का था। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? ए, हल्ला कर दिया। इनमें से कोई नहीं। रबड़ रोपाया जाता है, गन्ना रोपा जाता है, धान रोपा जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? व्यवसायिक मतलब जाता है, सुनो ध्यान से, तोड़ के अब बेच दिया जाए, है ना, कच्चा ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाए, गेहूं नहीं है। गन्ना तोड़ के बेचा जाता है, जूट भी काम में आ जाता है, ऐसे डायरेक्ट। सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में है सोपनी कृषि। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन, डेयरी विकास। भारत की प्रमुख खाद्यान्न से सबसे ज्यादा क्या खाता है इधर? धान, चावल पे खाता है, भाते खोजता है केवल, है ना। खाद्यान्न फसल क्या है? धान। निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ जो धान के साथ, अभी कर खरीफ और अभी नहीं हुआ। देखो रबी की फसल उसी का गेहूं के साथ रोपा जाएगा, गेहूं के जब अगल बगल पड़ोसी है ना, वो सब होता है रबी। आइए हो गया खरीफ धान वाला साथ। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई। एफसीआई गोदाम नाम सुना है? एफसीआई वही बनाता है बफर स्टॉक। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण भी चाहिए और आर्द्र भी। चावल है खरीफ फसल। निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतंग है? हाँ, कोलकाता से। और थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट बनाने में सबसे जो कच्चा माल है वो क्या होता है? चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। यही गलती नहीं, वहां पे भी गलती लगाएंगे, है ना। निम्नलिखित उद्योग में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है टिस्को।
इसको हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। ठीक है, याद बा इसको। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? सोवियत संघ रूस, है ना, बोका भुलाइल रूस में ट्रिक याद करते हैं। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? राउरकेला है उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? केकर केला? राउरकेला। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक, उर्वरक खाद बुझाता है ना, खाद। सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर वाला सर बताए होंगे, सिलिकॉन शहर बेंगलुरु, है ना। तू कहाँ गेले हो? के नंबर था? ठीक है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग। निम्न में कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि पर आधारित। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? दक्कन का पठार। क्या होगा? भारत की पहली सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती में महाराष्ट्र, मुंबई। हुगली औद्योगिक केंद्र प्रदेश का केंद्र है? हावड़ा, कोलकाता। कोलकाता, हावड़ा। ठीक है, चलो और थोड़ा सा बचा है अब। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। चलो, राधे राधे। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान कौन है? ये जरूरी है थोड़ी ना कि क्लास 10th के लिए, तो जनरल नॉलेज है ना। ऐसे भी मालूम होना चाहिए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़क है कि ना। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जल। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, यही जे है ना। और सही जाके गर्दा कर दी है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 54 में। कब हुआ था? पहले ये ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार पूछा है, जब हम लोग स्पीडी करते तो याद है। राष्ट्रीय जल मार्ग एक कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया, बिल्कुल सही है। यही सब कंपटीशन में ही पूछता है, कभी बनाओगे तो याद करोगे, है ना। लेकिन याद रहेगा तब ना। अभी से सिर्फ पढ़वे नहीं करेगा, बाद में और नहीं पढ़ेगा। हम जानते हैं ना, क्या है कि समय बीतता जाएगा तो फिर कुछ और होते जाएगा, डैश डैश डैश। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। एशिया में सबसे पुराने रेलवे वर्कशॉप हमार बाबा में कैले रहन। हाँ, अब भाइयों हमार करतणे ही में। ठीक बा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? मेघालय। अब तो थोड़ा सा बहुत जुड़ा है, पहले यहाँ पे नहीं था बिल्कुल। अभी उठा के पूछते हैं हमें को, पीटबो करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य? महाराष्ट्र। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 53 में।
नेपाल के साथ भारत किस राज्य में सबसे लंबी, क्या होगा? हाँ, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। कह रहे कि नेपाल के साथ सीमा बनाना है। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला, गुजरात का कांडला। फाल्टा और माल्टा दोनों है बंगाल में, फाल्टा और माल्टा पश्चिम बंगाल, बंगाल। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सीएसटी, छत्रपति शिवाजी। मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है ना, गोवा। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा गोवा का। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात, कहाँ है? गुजरात। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, नई दिल्ली। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया था? 1957। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? हाँ, तमिलनाडु में है। निम्न में से कौन सी किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? इंदौर किसी का मुख्यालय नहीं है। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं? वही है। चलो, और बचा हुआ है 4 से 5। निकल जाओ उधर से, जाओ। चलो, कुशेश्वर किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर है दरभंगा में। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार किस नदी के उत्पत्ति अमरकंटक में है? तो सोन नदी के। बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? उत्तरी बिहार। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव? लगभग 7%। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार सोन अमरकंटक से निकलती है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60%। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा जिले में है काकोलत। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास जिले में। कांवर झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय। मंदार की पहाड़ी किस जिले में है? बांका में। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या हो जाएगा? दामोदर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ जिले में है? भागलपुर। पाइराइट खनिज है धात्विक खनिज है। पाइराइट कैसी है? धात्विक है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी है मुजफ्फरपुर में। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी भी है, कहलगांव भी है और नबीनगर भी है, तो इनमें सभी। रेलवे वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में। बिहार की पहली रेलवे लाइन निम्नलिखित में कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 बुक के अनुसार, ठीक है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग राजगीर में है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा होगा और हम लोग का ना, लास्ट है 96 गो। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी जल के मलबों का निक्षेपण, इनमें सभी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार। भूस्खलन प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन कैसे है? प्राकृतिक आपदा। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड में।
सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो ये है प्राकृतिक आपदा। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी आता है समुद्र में। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 34 में, 1934। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची वाले भूमि स्थानों पर। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। महासागर तल के कंपन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनामी। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें सभी। कच्छ प्रदेश भूकंपीय पेटी में आता है, जोन 5 में। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? दक्षिणी बिहार। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? भूकंप का। एक और छूट गया। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। निम्न में कौन प्राकृतिक कारण आपदा नहीं है? आतंकवाद। बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन याद रहेगा। भूकंप तरंग मापन है, भूकंप किसे मापता है? सिस्मोग्राफ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? महासागरीय गर्त। बिहार का शोक किस नदी कहते हैं? कोसी नदी को। गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में। रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता कितनी वृद्धि होती है? 10 गुना। और बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? 1934। निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होता है? ओडिशा। निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? बैंडेज और टेप। और ये रहा लास्ट, आसवन बांध किस नदी पर बना है? नील नदी। उम्मीद है हमें कि आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। बहुत फास्ट रिवीजन करा दिए आपको।